नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्योगपतियों से मुलाकात और उन्हें न्योता देने के लिए विदेश जाने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों से सीएम का विदेश दौरा स्थगित हो गया। तो वहीं प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा इंडोनेशिया दौरे पर गए हैं, जहां वो छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए इन्वेस्टरों को निमंत्रण देंगे। वहीं विदेश दौरे पर छत्तीसगढ़ की सियासत अब तेज होने लगी है। छत्तीसगढ़ में विदेशी इन्वेस्टर्स को बुलाने के नाम पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को घेरा और कहा कि राज्य दिवालियापन की ओर है। राज्य में सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। राजस्व की हालत ठीक नहीं होने की वजह से राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे हालात में यहाँ कौन निवेश करेगा? छत्तीसगढ़ जिस प्रकार दिवालियापन की ओर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी आदमी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल में जितना बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, जितने वित्तीय रूप से सरकार घाटे में और कर्ज में डूबती जा रही है, तो ये राज्य की वित्तीय स्थिति ही इतनी खराब हो गई है कि मुझे लगता है कि इसकी जानकारी होने पर कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं। वहीं रमन सिंह के हमले पर सीएम भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया। सीएम ने कहा कि रमन सिंह अपने परिप्रेक्ष्य में ठीक ही कह रहे हैं। देश में शेयर बाजार हराम हो गया है। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। सेना जैसे संस्थान को भी कॉन्ट्रैक्ट पर देने की तैयारी है। दिवालियापन तो भारत सरकार है। सारे लोग पैसे निकाल रहे हैं, तो शेयर मार्केट की हालत खराब है। दूसरी तरफ आप देख लेंगे कि देश में स्थिति ये है कि रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं। जो नवरत्न थे उसको वो बिकने के लाइन पे हैं। अब तो स्थिति ये है कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, रसोई गैस के भाव बढ़ गए, कोयला मिल नहीं रहा है, कोयला का शार्टेज अलग है, रासायनिक खाद की शार्टेज अलग है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, वो शार्टेज है। अब तो ये है कि सेना जैसी जो हमारी गौरवशाली, वो पूरी दुनिया में भारत के सेना का लोहा मानते हैं, उस सेना में भी आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, संविदा ठेके में आप रख रहे हैं 4 साल के, तो दिवालियापन तो भारत सरकार के ही। विदेश यात्रा पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। जहां पूर्व सीएम राज्य सरकार को दिवालियापन बता रहे हैं, तो वहीं सीएम ने केंद्र सरकार को दिवालिया बताया। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है और इसके अलावा मुख्यमंत्री का दिल्ली में पार्टी के कई आला नेताओं के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। सीएम आज रात दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो वहीं सीएम इंडोनेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका विदेश जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया। कि सिंगापुर और उसके बाद बाली जाने का था, तो वो परमिशन सिंगापुर होते भारत सरकार से नहीं मिली और इस कारण से एक वो कारण है। और दूसरा, अभी दिल्ली में जिस प्रकार से ये अग्निवीर और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जो घटनाक्रम पूरे देश भर में चली है, उसके चलते भी ये स्थगित किया गया। उद्योग मंत्री कवासी लखमा विदेश दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली से वे इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। मंत्री कवासी लखमा के साथ विभागीय अधिकारी भी विदेश दौरे पर जाएंगे। इंडोनेशिया में उद्योग मंत्री निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। पेट्रोल डीजल की किल्लत को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा। सीएम ने खत लिखकर बफर स्टॉक रखने की मांग की है। सीएम बघेल ने कहा कि राज्य में 750 आउटलेट हैं जहां स्टॉक नहीं है, इसलिए पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन बाधित है और राज्य के किसानों को दिक्कत हो रही है। 1-2 महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। कई जिले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली। पता चला मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
कि छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। इसलिए मैंने माननीय हरदीप पुरी जी मंत्री जी को पत्र लिखा है। ये जो स्थिति है इसे जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्वक रखा जाए, ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी न हो, आम जनता की परेशानी न हो। राजधानी रायपुर के कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, तो वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ग्रामीण अंचलों में डीजल नहीं मिलने से खेती किसानी का काम प्रभावित हो रहा है। बुआई के मौसम में डीजल संकट से किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। सूरजपुर जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही किसानों ने खेती किसानी का काम तेज कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण जिले के प्रतापपुर इलाके में किसान खाद की कमी से परेशान है। प्रतापपुर ब्लॉक के जगन्नाथपुर सहकारी समिति के 1,500 से ज्यादा किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। सहकारी समिति का कहना है कि स्टॉक में खाद नहीं है, किसान बिना खाद लिए लौट रहे हैं, तो वहीं निजी दुकानों में खाद महंगे दामों में बिक रहा है। खाद का दिक्कत हो रहा है, खाद का दिक्कत है अभी। जब समय तो बीड़ी बीड़ा करे का समय तो पहुंच गई अभी, तो बहुत कीमत से धान खरीदे ही तो वाला कहाँ मिल रहा है, खाद वाद तो मिल नहीं रहा है कोई किसान को, तो हम लोग तो देख ही नहीं रहे हैं कि किसान को खाद मिल रहा है। और केसीसी कुछ जने का नहीं बना हुआ है। यहाँ 8 पंचायत है, उसमें से 491 केसीसी किसान धारक हैं, केसीसी कार्ड धारक। उसमें से 200 के लगभग वितरण किया जा चुका है, और खाद डीएपी को अभी अपने यहाँ नील है, और यूरिया और सुपर है, जिसका DIC नंबर नहीं आया है, प्रयास है, जैसे आ जाएगा किसानों। प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से प्रवेश कर चुका है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर से लेकर मुंगेली, जांजगीर चांपा, कवर्धा के साथ ही कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश शुरू होने से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली, तो वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों ने खेतों में बुआई का काम भी शुरू कर दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से है। PHQ ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। अग्निपथ के विरोध में 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को देखते हुए कानून व्यवस्था चुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं। अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाएं। पुलिस महानिरीक्षक गुप्ता वार्ता ने ये आदेश जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से PHQ ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अग्निपथ के विरोध में 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद को देखते हुए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए कई सारे निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अप्रिय स्थिति में ना कोई पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। और इसी को लेकर के PHQ ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, PHQ ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 20 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है, किस तरह की तैयारियां? जी देखिए, भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस मुख्यालय PHQ ने आदेश जारी किया है। पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता ने पूरे आदेश जारी किए हैं, और इस दौरान सभी पुलिस अधीक्षकों को किसी तरह की अप्रिय घटना कहीं ना हो, कहीं हिंसा की स्थिति ना हो, उसके लिए व्यापक तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं। और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देशित किया गया है कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए व्यापक तैयारी करने को कहा है। और ये जो अग्निपथ सहित तमाम मामले को लेकर देश के कई राज्यों में जिस तरह की हिंसा की वारदातें हो रही है, उसे लेकर के जो सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पहले से भी चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन अब पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है, ताकि किसी तरह से जो उपद्रवी है वो जो उत्पात न मचा सके। जी ठीक, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए।
अग्निपथ मामले को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अग्निपथ के विरोध को देखते हुए छत्तीसगढ़ से कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया। रेल की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हमले को लेकर के देश के कई राज्यों में हिंसा की स्थिति है और कई जगह आगजनी की घटना घटित हुई है। उसे लेकर के रायपुर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख लीजिए जिस तरह से आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं उनकी आवाजाही जो हो रही है और लगातार चेकिंग भी है वो की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से कोरबा के बालको नगर थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के साथ राज्य गीत गाया, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के ट्वीट पर अमल करने वाला बालको नगर थाना प्रदेश का पहला थाना बन चुका है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया कि हमने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद बालको नगर थाना पुलिस ने यह राज्य गीत गाया, जिसके मुख्यमंत्री ने तारीफ की है। प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 94 मरीज फिर से मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 406 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 23 मरीज दुर्ग जिले में मिले हैं। रायपुर में 19, कोरबा में 7, बेमेतरा में 4, रायगढ़ में 5, सूरजपुर में 6 नए मरीज मिले हैं। 16 जिलों में मिले कोरोना के नए मरीज और इससे अब कहीं ना कहीं चिंता स्वास्थ्य विभाग की भी बढ़ गई है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति शुरू की है। बालवाड़ी कोंडागांव जिले में बालवाड़ी के लिए 97 ऐसे स्कूल चुने गए हैं जहां आंगनबाड़ी और स्कूल एक ही कैंपस में हैं। बालवाड़ी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी तक आंगनबाड़ी में बच्चों की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का मापदंड पूरा नहीं हो पा रहा था। अब स्कूल के एक शिक्षक बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाएंगे। बता दें कि आंगनबाड़ी के बाद पढ़ाई का अगला कदम स्कूल है, लेकिन गांव के कई बच्चे आंगनबाड़ी के बाद पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। ऐसे में बालवाड़ी से बच्चों को फायदा होगा। अभी तक आंगनबाड़ी में बच्चे जाते थे, प्रारंभिक शिक्षा और के लिए वहाँ होता थी व्यवस्था इनकी, लेकिन वहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा के जो मापदंड थे, जो इनको सीखने सिखाने की व्यवस्था थी, वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। तो जिन विद्यालयों के कैंपस में आंगनबाड़ी भी है, वहाँ पर उसको बालवाड़ी से कनेक्टेड करके और वहाँ आंगनबाड़ी में ही बच्चों को एक शिक्षक की व्यवस्था दे करके और उनको अच्छे से अध्यापन भी कराया जाएगा और फिर उसी विद्यालय में वहाँ पर उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अभी हम क्या करते थे कि आंगनबाड़ी से बच्चों की संख्या लेकर के स्कूल में दर्ज तो कर लेते थे, लेकिन बच्चा पहली के अनुरूप ही उपयुक्त नहीं होता था, उसका ज्ञान का लेवल पहली के लायक नहीं होता था। अब चूँकि हमारे विद्यालय में ही कैंपस में ही वो बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा और हमारे एक शिक्षक के द्वारा उसकी पूरी अध्यापन की व्यवस्था पहले से ही रहेगी आंगनबाड़ी में रहते तक ही। तो जब वो आंगनबाड़ी से निकल के स्कूल में आएगा तो वो उसका नॉलेज पहली लेवल से ऊपर होगा या पहली लेवल तक होगा, जिससे वो बच्चे की पढ़ने में आगे रुचि जागृत हो जाएगी और वो ड्रॉप आउट नहीं होगा और विद्यालय में। बीजापुर में आंधी ने तबाही मचा दी है। अवापल्ली मार्ग पर दर्जनों पेड़ गिर गए हैं। सीआरपीएफ के नाका हाउस पर पेड़ गिरे। नाके पर तैनात 2 जवान बाल बाल बचे हैं। नाका सहित वाटर हाउस पर भी पेड़ गिरे हैं। वाटर हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज आंधी तूफान की वजह से कई सारे पेड़ गिरे हैं और कई सारे नुकसान की भी तस्वीरें सामने आई हैं। वाटर हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आपको बीजापुर के दिखा रहे हैं। आंधी तूफान की वजह से अवापल्ली मार्ग पर दर्जनों पेड़ गिर गए। सीआरपीएफ के नाका हाउस पर पेड़ गिरे और नाके पर तैनात 2 जवान बाल बाल बच गए। नाका सहित वाटर हाउस पर भी ये पेड़ गिरे हैं और वाटर हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है।
और इसी बीच बड़ी खबर जशपुर से है। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। मछली मारने के दौरान ये हादसा हुआ है। पुलिस तालाब में शव की तलाश करवा रही है। सोनक्यारी चौकी की घाघरा की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर तालाब में डूबने के दौरान युवक की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। युवक को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। मछली मारने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और पुलिस तालाब में शव की तलाश लगातार करवा रही है। सोनक्यारी चौकी के घाघरा की ये घटना आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने नकली AK-47 राइफल बनाकर लूटपाट करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कुआंकोंडा थाना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से नकली हथियार, बाइक, मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने हलबाराज सचिव, मोखापाल सरपंच समेत लूटपाट की आधा दर्जन वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें बसों में लूटपाट भी शामिल है। लोग रात के लगभग 3 बजे के आसपास लोगों के घर में जाते थे और उनसे नक्सली के नाम से लूटपाट करते थे। जांच पड़ताल के दौरान और कुछ घटनाएं को इन्होंने स्वीकार किया, जैसे कि बालपेट में 2 घटनाओं में ये लोग शामिल थे और कुछ बस में भी इन्होंने मोखपाल के आसपास लूटपाट की थी। इन सभी घटनाओं को इन्होंने स्वीकार किया है। इनके स्वीकार के पश्चात इनसे हथियार और कैमोफ्लेज टी-शर्ट और मैगजीन होल्डर बरामद किया गया है। इन सभी आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: भूषण मरकाम, साकिन मडेंदा अरणपुर, लखन नाग साकिन हलबरास, अनंत नाग साकिन हलबरास, विशाल साकिन हलबरास, दीपक ठाकुर साकिन गोंगपाल, गौरीशंकर नाग साकिन हितावर। तो इन सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में। अगली खबर भिलाई से है, जहां साईनगर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। मामले में एक भाजपा नेता का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। जब कैंप 1 निवासी रंजीत सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ घर जा रहा था, उसी दौरान 5 युवकों ने उनका रास्ता रोका और मारपीट की। मामला बढ़ता देख दोस्त भाग निकला और बदमाशों ने उसे अकेला पाकर पहले उसकी डंडे से पिटाई की और फिर चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बिहारी मोहल्ला कैंप निवासी 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी प्राथमिक जांच में हत्या की जो कारण समझ में आ रहा है, उसमें आपसी रंजिश है। जो 2 गुटों के बीच में एक जो मृतक है रंजीत सिंह, ये 3 दोस्त जो घटनास्थल पर उपस्थित थे और जो आरोपी पक्ष है, जिसमें 3 लोगों का नाम अभी प्राथमिक रूप से उजागर हो पाया है और इसमें उनके कुछ और अन्य साथी इनके द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया है और जिसमें मृतक की जान। जिंदगी में माता पिता की कितनी अहमियत है, माता पिता के बगैर जिंदगी कितना संघर्षपूर्ण होता है, इसकी बानगी है बालोद की ये 3 बेटियां। उन 3 बेटियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में चला गया। लड़कियों का कहना है कि पिता के जाने के बाद से सिर ढकने के लिए न छत है, न खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और ना ही कोई सहारा। तीनों बहनें अपना जीवन संघर्ष के साथ गुजार रही हैं। तो वहीं तीनों बहनें शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि कोई सहारा उन्हें मिले। प्रशासन से अभी तक इन बहनों को कोई सहारा तो नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का भरपूर प्यार और साथ मिला, जिससे इनके जीवन में कुछ रोशनी आई है। मेरा नाम ज्योति कुमार निषाद है। मैं ग्राम भरदपुरदा में रहती हूँ। हम लोग 3 बहनें हैं और हमारे यहाँ आर्थिक के कारण हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। कृपया आप सब लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। तीनों लड़कियां हैं, इनके माता पिता गुजर चुके हैं और इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि घर भी रहने लायक नहीं है, इसलिए हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका मकान के लिए
और इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बड़े तो पढ़ाई छोड़ दे, 10वीं तक पढ़ी, 8वीं तक पढ़ी सहने, और बीच वाली जो बहन है तो पढ़ना चाहते लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नहीं पढ़ पाते, और छोटे अभी क्लास 7वीं में है। तो आप मन से माने शासन से हम यही उम्मीद करना चाहते हैं कि ये बच्चा मन के सुरक्षा के लिए कुछ सहयोग। कोंडा गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने विधायक निधि से पानी के 10 टैंकर दिए हैं। एनसीसी मैदान में विधायक मोहन मरकाम खुद पानी टैंकर लेकर लोगों के पास पहुंचे। विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि टैंकर गांव वालों के लिए बड़ी सौगात है। गांव में टैंकर होने से जरूरत के समय ग्रामीण इसका उपयोग कर सकेंगे।